डॉक्टर अली मोहम्मद साहब से कि वो एग्नस कार्सस से मुतालिक जो है वो हमें कुछ बताएं। जी थैंक यू वेरी मच जी। एग्नस कार्सस जो है ना जी, ये इसकी अगर फिलॉसफी पे जाया जाए, इसकी सोल पे जाया जाए, ये बहुत पुरानी दवाई है। ये जब से दुनिया में तिब शुरू हुई है, ये जो ग्रीक यूनानी भी इसको इस्तेमाल करते हैं, और जो पुरानी हमारी दवाइयाँ हैं, जो जब से तिब की इब्तदा हुई है, बल्कि कई जगह तो मिलता है ये बहुत ही जो हमारी मेडिसिन है, जो पे कदीम ज़माने की दवाइयाँ, जैसे मैंने कभी पल्साटीला का जिक्र किया, उससे पिया है, तो ये उस ज़माने में भी कमज़ोरी में यूज़ हुई है, यूनानियों के ज़माने में। फिर होम्योपैथी में आई, फिर पोटेंसी में यूज़ होनी शुरू। मेरे यहाँ भी इसका बड़ा कसरत है। इसकी बेसिक जो सोल है, वो तीन चीज़ें बड़ी इसके अंदर आम है। एक तो इसके अंदर गम है, ये गम की भी बड़ी पुरानी दवाई है, मतलब पुराने गम की बड़ी दवाई है। फिर इसमें जैसे लॉट ऑफ वाइटल फ्लूइड का ज़ाया हो जाना, जिस तरह बहुत ज़्यादा कसरत से मुबाशरत करने वाले जो लोग हैं, या मुस्तनी भी करते हैं, या उनकी भी बड़ी दवाई है ये। इसके अंदर जो है ना कसरत मुबाशरत भी पाई जाती है। और फिर कसरत मुबाशरत के साथ इसमें हमें ये मिलता है कि ये जो है इसके अंदर गनोरिया की हिस्ट्री भी है। रिपीटेडली जिन लोगों को गनोरिया भी होता है और कसरत जमा का शिकार होते हैं, ये उनको दोबारा ज़िंदगी देती है। और इसका ताल्लुक जो है, जो आजकल हमारे पास लोग आते हैं, वो ये कहते हैं जी कि हमारा हार्मोन लेवल जो है ना, वो बहुत ज़्यादा गिर गया है। टेस्टोस्टेरोन पे बड़ा इसका असर है, मतलब टेस्टोस्टेरोन पे भी इसका असर है, इसका एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन पे भी बड़ा असर है। तो अगर आप मेल को देते हैं तो उसके जो है ना, उसके जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है उसको आप बहुत अच्छा करती है। फीमेल में प्रोजेस्टेरोन को बड़ा अच्छा करती है, एस्ट्रोजन को बड़ा अच्छा करती है। उन लेवल मतलब ये हार्मोन्स को ठीक करने वाली इन दवाइयों में। और बल्कि ये इस तरह के हर लिहाज से मरीज़ थक हार जाता है ना, जब अपनी इसकी जो जवानी की एज है, वो सेक्सुअल मल्टीपल सेक्स में इन्वॉल्व होता है, फिर बहुत ज़्यादा सेक्स का इस्तेमाल करता है। मैं कोई 25-30 साल पुरानी बात है, मेरे पास एक केस आया, तो उसको लकोरिया था खातून को। तो मेरी शुरू से की प्रैक्टिस थी, तो उन्होंने कहा जी कि हम आपको फीस नहीं देंगे जब तक हमारा जो है ना केस ठीक नहीं होता। ये बड़ा पुरानी बात है, मेरा ट्रेनिंग वो पीछे होता था ऊपर। तो अवाइल प्रैक्टिस थी, तो मैंने कहा जी कोई बात नहीं जी, आप ये ठेका भी कर लेते हैं आपसे, जब ठीक होंगे तो फिर आपको पैसे देंगे। मैं कहा जी ठीक है। मैं कहा चले एक एक्सपेरिमेंट के लिए जगह भी मिल गई। तो मैंने उसको कहते जी हमने बहुत दवाइयाँ खाई हैं, एलोपैथिक होम्योपैथिक सारी कीमी, कोई नहीं बात। मैंने भी उसको काफ़ी दवाई दी। अल्टीमेटली मैंने एक जगह पढ़ा कि जो लकोरिया किसी दवाई से नहीं ठीक होता, उसको एग्नस कार्सस ठीक करती है। तो मैंने उसको खातून को ना एग्नस कार्सस दी। मैं नाम नहीं उसका लेना चाहता, अभी भी मेरे पक्के मरीज है उस ज़माने से आज से। उसके बाद उन्होंने उसका सारा खानदान मेरा मरीज, उनको नज़ला ज़ुकाम भी होता है, दवाई मुझसे ही खाते हैं। तो मैंने उसको एग्नस कार्सस दी, 200 में रोज़ देता रहा, तो उसका लकोरिया ऐसे ठीक हो गया। तो अब भी मेरे जो फंसे हुए केस होते हैं ना, जो अक्सर औरतों के लकोरिया की वजह ये भी होती है कि उनके मर्दों में गनोरिया की हिस्ट्री होती है। और गनोरिया में लिखा होता है कि मतलब जैसे मेडोरिनो में लिखा होता है कि औरत शादी के बाद कभी ठीक नहीं रही, नॉट वेल सिंस मैरिड। तो बेसिकली मेडोरिनो में ये लिखा है कि जब शादी हुई है उसके बाद वो ठीक नहीं हुई। तो अक्सर औरतों में बच्चे जन्मने के बाद, कमज़ोरी के बाद, शादी के बाद मर्दों को गनोरिया होता है, उनका ये लकोरिया नहीं ठीक होता किसी भी दवाई से, वो एग्नस कार्सस ठीक है। और फिर मैं इसको
इसकी दोस्ती जो है लाइकोपोडियम के साथ बड़ी मजे की। लाइकोपोडियम के साथ मिलते ना ये बड़ा अच्छा काम करते हैं। और ये कदीम दवाई है, ध्यान में रखें कि जो दवाइयाँ हमारी बहुत कदीम है, मतलब जब से अभी तिब की बाकायदा कोई रिकॉर्डिंग भी नहीं थी। इसके बारे में ये भी लिखा है कि शायद कबल मसीह से पहले की भी इस्तेमाल हो रही है ये दवाई। जो दवा कई सदियों सर्वाइव कर रही है, इसके मतलब है कि उसके अंदर कुछ है, उसके अंदर कोई ना कोई सच्चाई है। ये ध्यान में रखें कि जो दवा, अक्सर होता है कि दवा 2, 4, 10, 20 साल 50 साल चली, उसके बाद दुनिया से हाथों प्रैक्टिस से निकल जाती है। लेकिन ये वो दवाई है कि जो अभी तक इंसानों की बेहतरी के लिए यूज़ हो रही है और अभी तक ये दवा जिंदा है। तो इसका मतलब यह है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ है। फिर मैं आज ये जो खास करके मोच में हम यूज़ करते हैं, और कई भी किसी के पट्ठा जो है अक्सर वीक हो जाते हैं, थक जाते हैं लोग, उनको भी आप कसरत से इसका इस्तेमाल करते हैं। कालीफास, लाइकोपोडियम, एग्नेस कासर, एसिड फास, ये सारी जितनी भी दवाइयाँ हैं, जैसे लाइकोपोडियम है, ओरोमेट भी है, ये सारी जितनी भी दवाइयाँ हैं, ये सारी हार्मोन्स को तेज करती हैं। सिपिया है, सिपिया मेल हार्मोन को भी तेज करती है, फीमेल में हार्मोन को भी तेज करती है। और मैं अभी थोड़ी देर हमारी एक बहस थोड़ी देर दोस्तों में ऑफ द रिकॉर्ड चल रही थी कि दुनिया में ये बहस हो रही है कि आप तवील उम्री कैसे पाएं। तो तवील उम्री में जो और बहुत सारे भी राज हैं कि आपकी खुराक कैसी होनी चाहिए, मतलब जो लोग बहुत ज़्यादा मल्टी किस्म की खुराकें इस्तेमाल करते हैं, एक वक्त में 4 गोश्त, 6, 10, तो वो लोग कम उम्र पाते हैं। तो तवील उम्री में अभी जो रिसर्च है जिस पे बहस हो रही है, वो कहते हैं कि जब आप 40 साल के बाद आपको अगर सेक्चुअली आप एक्टिव रहेंगे तो फिर आप लंबी उम्र पाएंगे। तो सेक्चुअली एक्टिव रहने के लिए आपकी बॉडी के हार्मोन्स को होना चाहिए। और खुदा का कानून भी ऐसा है। खुदा का कानून ये है कि खुदा को इंसान की उस वक्त तक ज़रूरत है, उस वक्त तक जब तक उसके जेनेटल ऑर्गन काम करते हैं। और जब जेनेटल ऑर्गन खुदा काम करना छोड़ देते हैं, फेलियर होता है, तो फिर खुदा इंसान को आस्था, क्योंकि खुदा ने इंसान से एक नई जनरेशन पैदा करनी है। और ये सारा जितना हमारा जो हार्मोन्स का निज़ाम है, वो चाहे वो आपको डीएनए से लेके आपका एप्थैलेमस, पिट्यूटरी, ओवरीज, टेस्टिस, ये सारा जितना एक साइकिल है, इस साइकिल सारा अगर आप गौर से पढ़ें तो सारे का काम ये है कि आपकी जिस्म की साथ साथ ये नस्ल नुमा भी करते हैं। क्योंकि जब आपने जनरेशन करनी है, आपने नई नस्ल बनानी है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका बाकी निज़ाम भी बेहतर हो। तो बाकी निज़ाम तब बेहतर होगा कि जिसका हार्मोनल निज़ाम बेहतर है। तो हार्मोनल निज़ाम बेहतर होगा तो आपका जेनेटिक सिस्टम ज़्यादा देर तक वर्क करेगा, ज़्यादा देर वर्क करेगा, तो आप तवील उम्र पाएंगे। ये कन्फर्म है। और इस पर बहुत बहस होने के बाद उन्होंने ये कहा है, जो इंटरनेशनल लोग स्टडी करते हैं, उन्होंने कहा कि जी अगर आपने तवील उम्र पानी है तो 40 साल के बाद आप यू मस्ट बी सेक्सुअल एक्टिव। और फिर हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारे लोग सेक्स अवेयर नहीं है, सेक्स अवेयर नहीं है। क्योंकि सेक्स अवेयर मन कोई सेक्स का नाम लेना कोई बुराई की बात नहीं है भाई। सेक्स का नाम लेना इसलिए बुराई की बात नहीं है कि पूरी कायनात का जो वजूद है वो इसी पे कायम है। मेल एंड फीमेल के जेनेटिक सिस्टम से सारी कायनात का वजूद चल रहा है। तो अगर हम इसको नहीं डिस्कस करेंगे, और हमारे बच्चे जो हैं वो बहुत सारे इस मसाइल में ज़ाया हो रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे जो है शादियाँ नहीं इस वजह से कर रहे, और बहुत सारे बच्चे जो है सुसाइड कर जाते हैं इस वजह से। ये सुसाइड की बड़ी दवाई है, इसलिए कि वो कहते हैं कि हम हमारी मैरिटल लाइफ क्या बनेगी वो फेस नहीं करना चाह रहे, और फिर वो स्पाइल हो जाते हैं। और स्पाइल जब होते हैं तो वो नौकरियां भी छोड़ देते हैं, घर में चुप करके बैठ जाते हैं। तो हमें बहस इस पर लाजमी करनी है, हमें बच्चों को एजुकेट करना है और इसके अब्यूज से बचाना है। मेरा एक आज से 25 साल पहले मैंने एक आर्टिकल लिखा था। मैंने कहा अगर दुनिया में आपने बच्चों को या सेहतमंद रखना है माशरे को, सोसाइटी को, तो पहले 20 साल आप बच्चों को सेक्सुअल अब्यूज से बचा के रखें। जो बच्चा पहले 20 साल
जो इंसान पहले 20 साल सेक्सुअल अब्यूज से बच जाता है, वो अगले 50 साल उसको किसी दवाई की भी जरूरत नहीं है। और मुझे बड़ी हैरत होती है, हमारे जो बहुत सारे साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट हैं, वो लड़कों को बच्चों को कहते हैं कि जब मास्टरबेशन करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूँ जी इससे बिल्कुल फर्क पड़ता है। जब आप कोई मास्टरबेशन करेगा, कोई फीमेल वेडिंग करेगी, तो क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा इसलिए कि वो एक्सेस में जाएंगे। जब आप एक एज में, जब एक बच्चा प्री मैच्योर एज में 12 साल की उम्र में या 10 साल की उम्र में मास्टरबेशन स्टार्ट कर देता है, तो उसकी तो ग्रोथ ही रुक जाएगी। उसका तो सारा ग्रोथ हार्मोन्स पे फर्क पड़ेगा, उसके हार्मोन्स पे फर्क पड़ेगा। तो अक्सर लोग, माएँ भी आती हैं, लोग भी कहते हैं जी हमारे तो डॉक्टर ने कहा जी कि इसको मास्टरबेशन करने की इजाज़त दे दें इसको। तो वो सारे स्पॉइल होते हैं और उनकी लाइफ जो है, उनकी हेल्थ जो है, वो प्री मेच्योर एज में अगर आप सेक्सुअल एक्टिविटी में चले जाते हैं तो आप खराब होते हैं। और प्री मेच्योर सेक्सुअली एक्टिविटीज़ की अब्यूज़ जो है ना, वो बहुत अच्छा बुफो, एग्नेस, लाइको, एसिडफास, कालीफास, ये वो ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि एस्टिलागो, ये प्री मेच्योर वक्त से पहले आप सेक्स का इस्तेमाल करते हैं और वक्त से पहले आप मर जाते हैं, ये उन लोगों की बड़ी दवाइयाँ हैं। इसलिए ये फीमेल, उस पर भी जेनेटिक सिस्टम भी बड़ा अच्छा काम करती है। उसके अंदर भी डॉक्टर साहब ने बताया, बाकी दोस्तों ने भी, औरतों की जो निस्वानी हुस्न है, उनकी स्किन ग्लोइंग, सारी चीज़ें जो है ना, आप एग्नेस कास्टर हैं, बहुत अच्छा काम करती है, लाइको के साथ करती है, सेवरोसलोटा बड़ा अच्छा काम करती है, कालीफास बहुत अच्छा काम करती है। इसलिए एग्नेस कास्टर जो है ये सदियों से इस्तेमाल होने वाली दवाई है, और जो दवाई सदियों से इस्तेमाल होनी चाहिए, इसे गौर से पढ़ें, इसको बार बार पढ़ें। इसके अंदर बहुत सारी, इसके गम इसमें अंदर मिलेगा, सेक्स एब्यूज़ इसके अंदर मिलेगा, तो जैसे स्पैन, चोटें इसके अंदर मिलेंगी। तो ये बड़ी, और इसके ब्रेस्ट फीड बड़ा अच्छा बनाती है, इसीलिए ब्रेस्ट फीड भी बढ़ाती है। जो मर्दों के अंदर सीमेन की डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, उसको भी बढ़ाती है। दोनों मेल और फीमेल सेक्स पे इसका बहुत ज़्यादा। और अल्टीमेटली आप ये समझें कि आपसे कोई, अगर आजकल मॉडर्न लोग हैं और लोग बड़े तरक्की याफ्ता हो गए, अपने जिस्म के बारे में जानने की उनको कोशिश होती है, तो आजकल लोग बड़े और वर्ड्स आके यूज़ करते हैं। वो कोई आपको बाद दफ़ा वो कहेगा जी मुझे ईडी का प्रॉब्लम है, कोई आगे कहेगा जी मेरा हार्मोनल इम्बैलेंस है जी, मेरा टेस्टोस्टेरोन लेवल बड़ा गिरा हुआ है जी, ठीक है ना जी। तो अब कंफ्यूज ना हो कि जी अब टेस्टोस्टेरोन में किस दवाई से बढ़ाऊंगा, तो ये लाइको, एग्नेस वगैरह ये सारी टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ाती है, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अली साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर।